दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि राहु युति के बारे में। शनि राहु की युति द मोस्ट मैलिफिक युति मानी जाती है, ऐसा कई लोग मानते हैं। इसको शापित योग भी बोलते हैं और पता नहीं अन्य कई कई नामों से इसको पुकारा जाता है, लेकिन वास्तव में ये शापित योग भी कई बार वरदान बन जाता है। इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, वही प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं कि शनि राहु की युति भी अच्छा फल दे सकती है, लेकिन दोनों को समझना जरूरी है। आपको ये समझना है कि शनि के ही एजेंट हैं राहु और केतु, यानी शनि की जो बुराई है वो राहु है, शनि की जो अच्छाई है वो केतु है। इसलिए राहु अगर जन्म कुंडली में मैलिफिक होता है वो शनि को भी और मैलिफिक कर देता है, या अशुभ शनि ही राहु पर बुरा प्रभाव डालकर राहु से ही बुरे काम निकलवा लेता है। शनि राहु दोनों मिलकर आपके जीवन में समस्याएं खड़ी कर देते हैं, लेकिन जब दोनों शुभ हो जाते हैं तो आपको ऊंचाई पर भी पहुंचा देते हैं। इसलिए जन्म कुंडली पर उन ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए शनि राहु की युति का अध्ययन करने से पहले आपको सभी पैरामीटर्स को देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शनि जो है वो कर्म का कारक है और राहु विस्तार का कारक भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में शनि के कर्मों में राहु विस्तार भी करता है, यानी उसको ऊंचाई पर लेके भी जाता है। लेकिन शनि केतु के संदर्भ में जो केतु है वो विस्तार नहीं करता, वो श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है। लेकिन फिर भी हम शनि राहु को ज़्यादा मैलिफिक मानते हैं, शनि केतु को कम मानते हैं। लेकिन केतु शनि के कर्मों में मोक्ष देता है और राहु विस्तार देता है। शनि केतु में भी अच्छे रिजल्ट आते हैं और शनि राहु में भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अध्ययन मनन करना पड़ेगा। जन्म कुंडली में राहु के शुभ और अशुभ प्रभाव को निकालना पड़ेगा, उस पर राहु का कैसा प्रभाव शनि पर पड़ रहा है उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल 3 उदाहरण भी आपको देने वाला हूँ जो आपको बताएंगे कि शनि राहु की युति भी अच्छा फल दे सकती है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जन्म कुंडली में किसी भी घर में किसी भी भाव में अगर शनि और राहु की युति बन रही है वहाँ पर वो अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है और बुरे भी दे सकता है। राशि अनुसार, नक्षत्र अनुसार इसके जो डिफरेंस है वो आपको देखते तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन आपको ये चुनाव सिर्फ इतना सा ही करना है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तब हम इतना विस्तार में नहीं जाएंगे, वो आपको अनुभव के आधार पर पता चलता रहेगा। लेकिन शनि राहु किस प्रकार काम करेंगे आपको सिर्फ जन्म कुंडली में उसको खोजने की ज़रूरत है। तो शनि, जैसे कि मैंने कहा कि शनि हमारे कर्मचारी भी होते हैं और राहु चपड़ासी भी होता है। शनि जनता भी होती है और राहु राजनीति भी होती है। तो राजनीति में अगर जनता का समर्थन चाहिए होता है तो शनि राहु भी वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा लो लेवल पर है, लो पोस्ट पर है, उसमें भी कहीं ना कहीं शनि राहु का संबंध देखा गया है, यानी वो नीचे से ऊपर नहीं उठ पा रहा, तो ऐसे में शनि राहु का भी संबंध वहाँ पर मैलिफिक हो सकता है। यानी अच्छे ग्रहों का प्रभाव उसको उठने नहीं दे रहा है, वो मैलिफिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा दबा हुआ है। अच्छे ग्रहों की जो इंटेंसिटी है वो कम है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको दोनों के बीच अंतर देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा अंतर तो आपको यही देखना है कि जो राहु है वो उल्टा चलता है। तो आप ये देखिए कि शनि और राहु के बीच में कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी तय करेगा कि शनि कितना मजबूत है, कितना अच्छा है। तो आपको ये देखना है कि अगर शनि की डिग्री राहु की डिग्री से कम है तो यहाँ पर थोड़ी समस्या रहती है, क्योंकि राहु वक्री होकर शनि के कर्मों को खाना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। लेकिन अगर शनि की डिग्री राहु से ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में शनि राहु की युति भी अच्छा प्रभाव दे सकती है। लेकिन दोनों के बीच में डिग्री का फासला बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में चलित कुंडली में ये युति टूट जाती है कई बार और हमें उसका परिणाम उतना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसमें से भी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ
कि मान लीजिए शनि राहु की युति है और उसमें से शनि वक्री हो जाता है तो वो स्थिति अत्यंत अच्छी बन जाती है। लेकिन और भी इसके योग होते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि शनि राहु की युति में शनि का वक्री होना सोने पे सुहागा जैसा काम करता है। इस युति में अगर किसी का शनि वक्री होता है, रेट्रोग्रेड होता है, तो उसके फल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही मैं 3 उदाहरण आपको देने वाला हूं जिससे आप समझ सकते हैं। ये तीनों उदाहरण में एक जैसे ही डिफरेंस है, एक जैसे ही सिमिलरिटी है। ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंट है, ये तीनों उदाहरणों में देखने को मिलेगा। पहला उदाहरण हम लेते हैं दोस्तों, पहला उदाहरण है विद्या बालन का। जी हाँ, भारतीय फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन, जिसकी जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति है। दोनों की डिग्री में 7 डिग्री का अंतर है, यानी राहु की डिग्री ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे शनि वक्री होता है दोस्तों। शनि वक्री होके राहु से संपर्क ही नहीं बनाता, लेकिन राहु शनि को बूस्ट कर देता है। तो ऐसे में शनि राहु की युति भी बहुत अच्छा प्रभाव उसको देती है। देखिए, जीवन में संघर्ष या बहुत सारी समस्या किसी भी इंसान को आ सकती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को भी आ सकती है, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को भी समस्या आ सकती है, लेकिन मुख्य बात ये है कि आप ऊंचाई तक पहुंचे हो, लोग आपको जानते हैं। इसका मतलब है कि ये युति आपको लोगों के बीच में पहचान करवा सकती है। तो शनि राहु की युति में पहला उदाहरण विद्या बालन का है, जिसकी युति में 7 डिग्री का अंतर है और शनि रेट्रोग्रेड है। और दूसरा उदाहरण देता हूँ विपाशा बसु का, जो भी भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। और देखिए, इसकी शनि राहु की युति में भी 7 डिग्री का ही अंतर है। जी हाँ दोस्तों, 7 डिग्री का ही अंतर है, उसमें भी शनि वक्री है। तो शनि और राहु का पूरा संबंध वहाँ पे नहीं बनता है, लेकिन राहु पुश करता है शनि को, जिस कारण वहाँ पे शनि की जो पावर है बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये युति वहाँ पर अच्छा काम करती है। अब तीसरा उदाहरण हम लेते हैं दोस्तों, जो है इमरान हाशमी का, जो भारतीय फिल्म अभिनेता है। आप सभी जानते हैं इमरान हाशमी को, जिसकी कुंडली में भी शनि राहु की युति है और वहाँ पर भी उसका जो शनि है वो रेट्रोग्रेड है, यानी वक्री है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शनि और राहु का योग तो बना। राहु की डिग्री तीनों केसेस में ज़्यादा है शनि से, तीनों केसेस में शनि की डिग्री कम है, राहु की ज़्यादा है। पर शनि के वक्री होने से वहाँ पर शनि को पावर मिल गई और राहु से लड़ने की क्षमता मिल गई। राहु ने उसको पॉजिटिव तरीके से विस्तार किया, पुशअप किया, जिस कारण वो अपनी इंडस्ट्री में मुकाम हासिल कर पाए, उस मुकाम को बना पाए। तो तीनों केसेस में एक जैसी ही आपको सिमिलरिटीज देखने को मिल रही है कि शनि राहु की युति। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, तीनों केसेस में शनि राहु सिंह राशि में ही बैठा हुआ है। सिंह राशि जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए मानी जाती है, यानी 5वां घर, जिससे हम लव रोमांस वगैरह देखते हैं, जिससे हम फिल्में भी देखते हैं, एंटरटेनमेंट भी देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी देखते हैं, संगीत इंडस्ट्री भी देखते हैं। तो वहाँ पर सिंह राशि में ये युति तीनों के ही बनी हुई है, तीनों में शनि वक्री है और तीनों की डिग्री में 7 डिग्री का ही अंतर है। तो कितनी बड़ी सिमिलरिटीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये मेरी एक अद्भुत रिसर्च है, ऐसे मैंने बहुत सी रिसर्च की है, लेकिन आज मैं पहली बार यहाँ पर YouTube के माध्यम से इसका खुलासा करने वाला हूँ, कर दिया है आपके समक्ष। तो ये खुलासा आप भी देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। अकेला शनि राहु की युति को श्रापित ना कहिए, वो वरदान भी बनती है, लेकिन उसको देखने का नज़रिया कैसा है। अभी मैंने आप तीनों जो कुंडलियाँ का उसका मैंने शनि राहु का उदाहरण दिया है, लेकिन इसमें कुछ और योग भी बनते हैं जो उसको और बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा मुख्य फोकस इस वीडियो में शनि राहु युति का है। तीनों के बीच में एक जैसे अंतर मैंने आपको बता दिए हैं कि शनि का रेट्रोग्रेड होना सबसे प्लस पॉइंट है तीनों कुंडलियों में। तो इस चीज़ को पहचानिए, समझिए, किसी की बातों में मत आइए कि शनि राहु की युति है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके ऊपर बुरी शक्तियाँ हैं, तंत्र बाधा है, प्रेत बाधा है या अन्य कोई नकारात्मक शक्तियां हैं, ऐसा कहने वाले आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, इस युति में आपको मैलिफिक जगह पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ की अंदर बुराई ज़्यादा होती है तो हम अच्छाई की तरफ जाएं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहती है।
हाँ, पर जब तक ये पॉजिटिव है तो आपके जीवन में पॉजिटिव करेगी, जब नेगेटिव हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें ये भी होने लग जाती हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि शनि राहु अच्छा दे सकते हैं, ये तीनों उदाहरण से प्रेरणा लेकर आप सीख सकते हैं। हाँ, इतना मत सोचने की कोशिश करिए कि इसमें ये उसको समस्या आई है, उसके अफेयर रहे हैं, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हैं, जो उसका ये रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि एक सामान्य जीवन में ये आपको पहचान दे रहा है, आपको घर से बाहर ले जाकर दुनिया की नज़रों में लेके आ रहा है, अच्छे पॉजिटिव तरीके से आपका नाम बन रहा है, या फिर किसी तरीके से दुनिया आपको पहचान रही है। तो ये युति अगर पॉजिटिव तरीके से काम कर रही है, नेगेटिव तरीके से काम करेगी तो बहुत सारी गलत चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से करना है। इस बात को आपको समझना है। राहु को केतु बनाना है, केतु को राहु नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी, ये रिसर्च को शेयर कीजिए ताकि सभी का फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मैं ऐसी और जानकारी आप तक ला पाऊँ, क्योंकि आप लोग हमारा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह, जिस कारण ऐसी रिसर्च देने का अभी मन नहीं हो पा रहा। तो आज मैंने अपनी रिसर्च आप लोगों के सामने शेयर की है। ऐसी बहुत सारी रिसर्च है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर करोगे, वीडियो को लोगों तक पहुंचाओगे, तभी हमें प्रोत्साहन मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।